नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एसबीआई के द्वारा एक नई वैकेंसी के बारे में। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो है हम एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पे हमें चले जाने हैं और वहाँ पर जो है दोस्तों इस तरह से जो है आपको पेज देखने को मिलेगा। ये पेज खुलेगा, आपको पहला जो इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें देखिए दोस्तों अलग अलग तरह के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जो करियर का सेक्शन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। करियर के सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों जो है हमें जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों सब चीज़ आ रहा है डिटेल में। यहाँ पर वाई एसबीआई जो है यहाँ पर सब तरह का डिटेल देखने को मिल रहा है। करंट ओपनिंग जो है रिक्रूटमेंट रिजल्ट जो है यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट आर्काइव डाउनलोड फॉर्म्स सारा जो डिटेल जो है यहाँ पर हम ओपनिंग करेंगे। करंट ओपनिंग पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम करंट ओपनिंग पे क्लिक करना है। करंट ओपनिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए हमें जो है जो वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आज बात करूंगा मैं दोस्तों एसबीआई में द्वारा जूनियर क्लर्क यानी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के में जो वैकेंसी आई है जूनियर एसोसिएट्स में उसके रिगार्डिंग में बात करूंगा दोस्तों। यहाँ पे जो है हमें डाउनलोड कर लेना है। पहले जो है यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए डिटेल जो है आ चुकी है और यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टीजमेंट जो है इंग्लिश में जो है हमें डाउनलोड करना है। यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे और अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। 6/8/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 26/8/2025 तक की डेट है। लास्ट डेट 26/8/2025 तक की है। तो यहाँ पर मैं पहले एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेता हूँ और उसमें जो है क्या क्या डिटेल दे रखा है उसके बारे में पहले एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने जो है क्लिक करके यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन खुल चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए डिटेल में जो है डिटेल में दे रखा है सब चीज़। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के बारे में दे रखा है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 6/8/2025 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म और 26/8/2025 तक का डेट है। तो यहाँ पर जो है स्टेट बाय स्टेट जो है यहाँ पर सिटी बाय सिटी सर्किल बाय सर्किल जो है यहाँ पर वैकेंसी दे रखा है। रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज। हमें जो है जो रेगुलर वैकेंसी है उसमें अप्लाई करनी है। उसका जो है पोस्ट देखना है कहाँ पे कितना वैकेंसी आ रखा है। अब बैकलॉग जो है जो पहले से बैंक में काम कर रहे हैं उनके लिए जो ये वैकेंसी है दोस्तों। तो हमें जो है 5180 पोस्ट पर जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आप एक बार जो है कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर सारी वैकेंसी को आप डिटेल में देख लोगे। एक एक स्टेट बाय स्टेट जो है सर्किल बाय सर्किल यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर गांधीनगर सर्किल में जो है दोस्तों गुजरात स्टेट में जो है गुजराती भाषा लैंग्वेज जो है यहाँ पर जो है हमें वहाँ का जो है जिस स्टेट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो है लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो भी हम जो है उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस बात का आपको एक बार का ध्यान रखना है। जैसे कि हमें जो है हिंदी अगर जो हम अप्लाई कर रहे हैं तो अब हिंदी भाषी क्षेत्र में ही जो है अप्लाई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों चंडीगढ़ न्यू दिल्ली का जो सर्किल है वहाँ पर जो है हरियाणा स्टेट और यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पर हरियाणा स्टेट के लिए दे रखा है हिंदी पंजाबी जो है इसके लिए अनिवार्य लैंग्वेज है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से और भी अदर स्टेट का जैसे तमिलनाडु में जो है यहाँ पे चेन्नई सर्किल के लिए जो है तमिल का लैंग्वेज का अनिवार्यता है। यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज जो है वहाँ का आना चाहिए तभी जो है आप उस स्टेट का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का हमें जो है ध्यान रखना है। जैसे पटना में जो है पटना सर्किल में दोस्तों बिहार झारखंड के लिए जो है उसमें जो है हिंदी लैंग्वेज का जो है यहाँ पर हिंदी और उर्दू जो है और झारखंड में जो है हिंदी संथाली का लैंग्वेज का अनिवार्यता है दोस्तों। यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल दोस्तों 5180 पोस्ट आ रखी है। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं। सर एससी कैटेगरी के लिए 788 पोस्ट है। उसी तरह से जो एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 450 पोस्ट है। और अगर जो बात की जाए ओबीसी के तो ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पर 1179 पोस्ट आ रखे हैं 1179। और इसी तरह से अगर जो बात की जाए ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 508 वैकेंसी आ रखी है। और अगर जो बात की जाए जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी दोस्तों 2255 पोस्ट है 2255 पोस्ट आ रखी है। टोटल पोस्ट की अगर जो बात की जाए दोस्तों यहाँ पर तो 5180 वैकेंसी आ रखी है दोस्तों। इसी तरह से और अगर अदर पोस्ट की बात की जाए पीडब्ल्यूडी के लिए जो है यहाँ पर अलग से दे रखा है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और बैकलॉग की बात की जाए दोस्तों तो 810 पोस्ट है जो है बैकलॉग के लिए आ रखी है वैकेंसी। इस तरह से आपको जो है हर एक नोटिफिकेशन को आप जो है पढ़ सकते हैं देख सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारा एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है। ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग आप एक एक पॉइंट को जो है धीरे धीरे करके आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया की बात की जाए दोस्तों तो एज लिमिट जो है एज ऑन 1/4/2025 को जो है 20 साल एज होना चाहिए। उससे कम वाले जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं और 28 साल से एबव का जो है नहीं हो सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए।
उसी तरह से आपको जो है एज रिलैक्सेशन जो है आपको अपने कैटेगरी वाइज जो है आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का है दोस्तों। PWD जनरल EWS में PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का है दोस्तों। PWD OBC के लिए जो है 13 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD SC ST के लिए जो है 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंटर्ड इन डिफेंस सर्विस प्लस 8 ईयर्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर डिटेल दे रखा है। आप इसके अकॉर्डिंग आप देख करके पढ़ सकते हैं। अगर जो रिजर्वेशन यहाँ पर जो है लो विजन के लिए यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। विजुअल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर सारा डिटेल दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है पॉइंट को पढ़ करके आप फॉर्म को भरेंगे। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग जो है आप एक एक पॉइंट को पढ़ लेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर डिटेल दे रखा है। यहाँ पर अगर जब बात की जाए दोस्तों यहाँ पर जो है एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है एज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपको प्रीलिम्स टेस्ट पहले जो है फेज 1 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम consisting of objective test for 100 marks will be conducted online test. This test would be 1 hour के लिए एग्जाम होगा दोस्तों। 3 सेक्शन में जो है इस तरह से एग्जाम लिया जाएगा। क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा जो है मैक्सिमम मीडियम ऑफ एग्जाम जो है यहाँ पर इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश मीडियम का लैंग्वेज का एग्जाम जो है इंग्लिश में ही रहेगा। और जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क की बात की जाए दोस्तों तो 30 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 30 नंबर का है और ड्यूरेशन जो है 20 मिनट का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात की जाए तो ये बाइलिंगुअल होगा दोस्तों। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चन पेपर जो है आपके आएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 35 क्वेश्चन जो है 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट टाइम दिया जाएगा दोस्तों। रीजनिंग एबिलिटी की बात की जाए दोस्तों तो 35 मार्क क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट्स के जो है टाइम दिया जाएगा। यानी कि जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और 1 आवर का टाइम में आपको पूरा करना है। नेगेटिव मार्क्स इसमें दोस्तों 1/4 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे एग्जाम के देते समय। इसी तरह से अगर जो उसके बाद दोस्तों फेज सेकंड में जो है मेन एग्जामिनेशन दिया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम वुड बी एज फॉलोइंग। जो है इस तरह से आपका मेन एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क के 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश मीडियम में होगा दोस्तों उसमें, और हमें जो है क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के एग्जाम होंगे। 35 मिनट टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात की जाए दोस्तों कंप्यूटर रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के 60 मार्क्स के होंगे। इसमें मैक्सिमम एग्जाम जो है 60 मार्क का होगा और 50 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के जो है क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारा डिटेल दे रखा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड फेज में जो है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। नॉन वर्बल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद वर्बल टेस्ट लिया जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आगे यहाँ पर जो है टेस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर प्रोविजनल फॉर सेक्शन के बारे में दे रखा है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो है यहाँ पर दे रखा है। प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में क्या क्या जो है दे रखा है सारे यहाँ पर दे सकते हैं। पे स्केल की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर 24,050 रुपये से लेकर के यहाँ पर पे स्केल जो है स्टार्टिंग है। और यहाँ पर जो है बेसिक पे जो है 26,730 रुपये यहाँ पर +2 एडवांस इन इंक्रीमेंट एडमिटमेंट टू ग्रेजुएट के बारे में दे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूज ऑफ मोबाइल यहाँ पर जो है मैं पॉइंट अगर जो अगले पॉइंट की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड के बारे में दे रखा है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में दे रखा है। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जाम के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पे सारा डिटेल दे रखा है। किस तरह से आपको जो है आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अगेंस्ट एनी कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इसके बारे में दे रखा है। तो इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेना चाहिए दोस्तों हमें। तो उसके बाद पॉइंट 14 की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है SC ST कैटेगरी PWD के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल OBC और EWS के लिए जो है 750 रुपये का फ़ी पेमेंट है। आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में दे रखा है दोस्तों। इसके लिए अप्लाई करने के लिए हमें SBI की ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमें जाना है। SBI वेब करियर्स करंट ओपनिंग के बारे पे जाना है, या फिर जो है SBI यहाँ पर जो है डिटेल दे रखा है, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर गाइडलाइंस का तो यहाँ पर जो है हमें डिक्लेरेशन देना होता है। डिक्लेरेशन में देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है थंब इंप्रेशन, फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है लिखना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में हमें दोस्तों ये लिखना होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है बात की जाए यहाँ पर
यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या लिखना होगा दोस्तों। हम हैंड रिटन डिक्लेरेशन में दोस्तों हमें इस पॉइंट को लिखना है, यही चीज़ जो है हमें लिखनी होती है दोस्तों। उसके बाद थंब इम्प्रेशन की बात, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन की बात की जाए दोस्तों, इफ ए कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट थंब ही मस्ट बी राइट थंब का, जो अगर जिसके पास लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है, तो अपना राइट थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं अप्लाई करते समय। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अलग अलग पॉइंट के बारे में आपको फॉर्म भरते समय यहाँ पर मैं बता दूंगा, और यहाँ पर जो किस तरह से हमें फॉर्म भरना है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने जो है शॉर्ट में नोटिफिकेशन आपको बता दिया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डायरेक्ट लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं उसको। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब जो है किस तरह से अप्लाई करना है फॉर्म को, इसके बारे में बताऊँगा। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें जो है यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें जो है नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा फॉर्म खुल जाएगा, और यहाँ पे देखिए डिटेल्स जो मांगा जा रहा है, कौन कौन सा डिटेल मांगा जा रहा है उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद फिर फर्स्ट नेम को कन्फर्म करना है। उसके अगर जो किसी का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, उसके बाद मिडिल नेम को उसको कन्फर्म करना है, जो नेम आपने ऊपर लिखा है वही नेम लिखना है सेम टू सेम। उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम को कंफर्म करना है। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि आपको नेम जो है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखना है, जो आपके 10th के मार्कशीट में डिटेल है वही लिखना है। फिर उसके बाद एक मोबाइल नंबर हमें डालना है दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। उसके बाद फिर अल्टरनेटिव अगर कोई मोबाइल नंबर है तो वो डाल सकते हो, या फिर ऑप्शनल है ये आपका डाल सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमें ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी में दोस्तों जो हमें आगे का जो पार्ट होता है, यानी कि जो है जैसे कि किसी का नाम जो है abcd123 है, तो आप abcd123 लिखेंगे। उसके बाद जो डोमेन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो कि जैसे कि जो भी आपका डोमेन हो, जैसे कि आपका जो है gmail.com है तो gmail.com से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे hotmail.com है तो hotmail.com सेव करेंगे। इसी तरह से जो है हम जो भी आपका जो है yahoo.com है तो yahoo.com सेलेक्ट करेंगे, rediffmail.com है तो वो सेलेक्ट करेंगे। अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है हमें सिर्फ जो है अपना जो है मेन कैरेक्टर जो होता है वो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे। उसके बाद जो दोस्तों हमें कन्फर्म ईमेल आईडी में पूरा ईमेल आईडी लिखना है। जैसे कि आपका abcd123@gmail.com है तो हम पूरा लिखेंगे abcd123@gmail.com। उसके बाद हमें सिक्योरिटी कोड डालना है दोस्तों, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ, इसी तरह से आपको भी डिटेल फिल कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने डिटेल फिल कर लिया है। डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने कैप्चा भी इंटर कर लिया है। कैप्चा इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन दिखने को मिल रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे कन्फर्मेशन मांगा जाएगा। यहाँ पर जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है जो डाटा डाला है उसको आप यहाँ पर जो है एक बार चेक कर लिया है आपने यहाँ पर, उसके बाद दोबारा जो है इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम ओके करेंगे, या फिर जो है कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करके अगर जो कुछ गलत है तो उस पर हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके वाले बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर जो है फ़ोटो और सिग्नेचर मांगा जा रहा है। फ़ोटो जो है हम यहाँ पर जो है एक लाइव फ़ोटो डालना है दोस्तों, एक फ़ोटो जो है हमें अपलोड करनी है। फ़ोटो किस तरह से जो है हमें लाइव फ़ोटो जो है क्लिक करना है। यहाँ से आप जो है यहाँ पे QR कोड स्कैन करके यहाँ पर जो है उसको जो है स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन से भी जो है फ़ोटो जो है अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो है लाइव फ़ोटो आपके अगर जो कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो कैमरा अवेलेबल है तो यहाँ पर जो है इसके डायरेक्ट माध्यम से भी जो है आप फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। फ़ोटो का जो है यहाँ पर जो है गाइडलाइन दे रखा है। गाइडलाइन के बारे में हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का गाइडलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बता रखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है गाइडलाइन दे रखा है यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का। फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर जो है 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर के बीच का होना चाहिए। फ़ोटो जो है रिसेंट स्टाइल जो है स्टाइल पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटो पिक्चर में होना चाहिए। मेक श्योर दैट द पिक्चर इज इन कलर टेकन अगेंस्ट ए लाइट बैकग्राउंड। परफेक्टली जो है यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। इनका जो है बताया गया कि हमें जो वाइट बैकग्राउंड में जो है फ़ोटो इनको चाहिए। फ़ोटोग्राफ कैप्चर करने के बारे में भी दो लिखा है दोस्तों यहाँ पर, किस तरह से हमें फ़ोटोग्राफ कैप्चर करना है। यहाँ पर जो है क्या करना है क्या नहीं करना है इसके अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ लेंगे। और सिग्नेचर के बारे में यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड करके आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह का जो है हमें फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो जो है यहाँ पर इस तरह से आपको ये जो भी आपके पास फ़ोटो अवेलेबल हो, आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए दोस्तों, और साइज़ यहाँ पर जो है बता रखा है। यहाँ पर हम फ़ोटो को जो है इस तरह से अपलोड कर देंगे। देखिए फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, और इसी तरह से हमें फ़ोटो कैप्चर करना है। फ़ोटो कैप्चर करने के लिए दोस्तों हमें कैप्चर फ़ोटो वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे अलाउ मांगेगा। यहाँ पर जो है इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है कैमरा हमारा जो यहाँ पे खुल जाएगा। इस तरह से हमें कैप्चर करना है। यहाँ पे कैप्चर वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो है फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा।
या फिर दोस्तों आपका जो आपके पास कैमरा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे QR कोड स्कैन करने को बोला जाएगा और अपने मोबाइल के माध्यम से भी आप फ़ोटो को जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो है आई कन्फर्म दैट इज माई वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू ए मेंशन नोट, यहाँ पर जो है इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर दोस्तों हम चूज फाइल, यहाँ पर सिग्नेचर जो है हमें अपलोड करना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि कैपिटल या ब्लॉक लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और सिग्नेचर जो है हम किस तरह से अपलोड करनी है, यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर सिग्नेचर जो है अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज़ वगैरह के बारे में मैंने बता दिया है। सिग्नेचर का साइज़ देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा का जो है अपलोड नहीं देगा, तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया दोस्तों। यह उसके बाद जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट वाले बटन पे उसके बाद हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम अगले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है डिटेल यहाँ पे भरना है, उसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अपलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों। इस तरह से जो है हमें अलग अलग जो है ऑप्शन पे क्लिक करके हमें भरना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर जो है सबसे पहले सर्किल चूज करना है, किस सर्किल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सिलेक्ट करना है। वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया है, नोटिफिकेशन में सारा वैकेंसी दे रखा है कि हर एक सर्किल से कितनी कितनी वैकेंसी आ रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप देख करके जो है अपने अकॉर्डिंग जो है भर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कोई एक सर्किल चूज कर लिया, सर्किल चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर हमें वो देखना है, बिहार या झारखंड। जब जैसे ही आप सर्किल चूज करोगे आपके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पूछा जाएगा स्टेट पूछा जाएगा किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपना एक जो है सर्किल का जो है यहाँ पे जो है स्टेट चूज कर ले रहा हूँ। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे दोस्तों लोकल लैंग्वेज यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा लोकल लैंग्वेज आपको आता है वहाँ का प्रोफेंसी टेस्ट में, कौन सा लोकल लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्क्स शीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडी स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो है आपको ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या आपके पास जो है 10th और 12th का जो है मार्कशीट अवेलेबल है आपके पास, जिसमें कि जो है आपने लोकल लैंग्वेज चूज किया है उसका कि वहाँ पर जो है वर्णन हो। तो यहाँ पर जो है हमें यस करना है और यस करने के बाद ही दोस्तों हमें कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आप चूज कर सकते हैं। कैटेगरी जैसे यहाँ पर चूज करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो है सब कास्ट यहाँ पर पूछा जाएगा, जो भी कास्ट से आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कास्ट लिखना है। कास्ट लिखने के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में जो है यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है, आर यू ट्रेंड अप्रिशिएंट ऑफ SBI, यानी कि आपने जो है अप्रेंटिसशिप अगर जो किया है SBI में तो वहाँ पर जो यस करना है, नहीं तो हमें नो करना है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर जो यस करोगे तो यहाँ पर जो है टाइम पीरियड पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने यस किया तो यहाँ पर जो है टाइम पीरियड कब से कब तक आपने किया है अप्रेंटिसशिप, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे डालना है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे नो करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है डिटेल अगर जो अप्रेंटिसशिप का अगर जो आपके पास अवेलेबल कोई प्रूफ है, ID प्रूफ है तो वहाँ पर डालेंगे, नहीं तो फिर हम नो करके आगे बढ़ देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, 40% से अब आपका अगर जो डिसेबिलिटी है तो यस करके वहाँ पर जो है डिसेबिलिटी का डिटेल हम डालेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर डिसेबिलिटी का कैटेगरी पूछा जाएगा, किस टाइप का डिसेबिलिटी है आपका वो हमें चूज करके डालना है। नहीं अगर जब नहीं है आपके पास डिसेबिलिटी तो हम नो करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमें जो है जैसे ही यहाँ पर सब जो है सब कैटेगरी सब टाइप डिसेबिलिटी सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो है डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल प्लेसी एंड यूर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अगर जो पैरालिसिस वगैरह सेरिब्रल प्लेसी का अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो यस करके अफेक्टेड यहाँ पे यस करके हम आगे बढ़ेंगे। ये सारा जो है यहाँ पर दोस्तों डिसेबिलिटी के लिए है, उसके अकॉर्डिंग अगर जो यस करेंगे तो सारा जो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका खुल जाएगा, नहीं तो जो है आपका डिसेबल्ड रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आई एक्सेप्ट द गाइडलाइंस ऑफ, ये सारा जो है डिसेबिलिटी के लिए ही यहाँ पर डिटेल दे रखा है दोस्तों। फिर स्पेशल जो है आर यू श्योर पर्सन विद डिसेबिलिटी डिस्कवर्ड अंडर, जो है ये सारा जो है डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है यस या नो करके अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं नो कर रहा हूँ दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर जो आते हैं तो यहाँ पे यस करके हम माइनॉरिटी का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों उससे पहले जो है यहाँ पर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, यानी कि किस रिलीजन से आप बिलोंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पे जैसे दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है माइनॉरिटी रिलीजन में मुस्लिम कम्युनिटी आते हैं, सिख कम्युनिटी आते हैं, जोरोडिशियन जो है कम्युनिटी आते हैं, जैन भी जो है माइनॉरिटी में आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है सिर्फ यहाँ पे हिंदू मेजर कम्युनिटी में रखा गया है, बाकी सबको जो है माइनॉरिटी में रखा गया है दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको इसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रॉफिट जो है मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर जो आप सेलेक्ट करते हैं माइनॉरिटी में। तो
यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने हिंदू सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि अगर जो माइनॉरिटी से अगर जो आप आते हैं तो यस करोगे, और यहाँ तो नहीं तो हम यहाँ पर नो करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देख लेना दोस्तों अपने अकॉर्डिंग। अगर जो फिर आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर वीडियो, अगर जो किसी तरह का रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर जो है हम उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन अगर जो आप हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे दोस्तों। आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर जो एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो उसको यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे दोस्तों उसके अकॉर्डिंग। यस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है कुछ डिटेल मांगा जाएगा, सर पीरियड ऑफ सर्विस जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो है यस करेंगे, यहाँ पर उसका डिटेल डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर सारा डिटेल जो है उसी के बारे में दे रखा है। किल्ड इन एक्शन DXS डिपेंडेंट ऑन सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, यहाँ पर अगर जो पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो इसको भी हम यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर जो आपके पास अगर जो ऐसा कुछ ऑप्शन है यहाँ पर तो यस करके आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। फिर आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्रेडिकल क्रेड, यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि अगर जो SBI में वर्क वगैरह करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर नो करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड विथ SBI इंडियन, किसी भी इंडिया में जो अगर किसी भी पोस्ट पे आपने SBI में काम किया है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे दोस्तों। उसी तरह से हमें जो है डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर जो लोन वगैरह आपके पास है उसका जो है सिविल स्कोर वगैरह डाउन हुआ है तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे पूछा जाता है। इस पे जो है हम यस करेंगे, अगर जो डिटेल अगर डिफ़ॉल्ट वगैरह है तो उस पर यस करके डिटेल उसका डालेंगे, नहीं तो फिर हम नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। इज आर दैट दियर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एनहेंस मॉरल ट्रेपियोइड, इसको इस पर भी दोस्तों हम अपने अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर वगैरह का जो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का रिपोर्ट में, तो उसको यस करके हम यहाँ पर डिटेल डालेंगे, तो फिर हम नो करेंगे। जैसे यहाँ पर यस करेंगे, यहाँ पर जो है चीज़ पूछा जा रहा है किस तरह का जो है देयर एडवर्स रिपोर्टिंग रिगार्डिंग कैरेक्टर एनहेंस मॉरल ट्रिब्यूट, तो यहाँ पर जो है किस स्टेट से आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो है कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है उस पर जो है ऑप्शन हमें डालना है, उसका डिटेल डालना है दोस्तों। फिर जो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है, प्रीलिम्स एग्जाम का जो है किस स्टेट में जो है हमें एग्जाम प्रेफरेंस का सेंटर डालना है, उसके यहाँ पर चूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया अपना कोई भी स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको सेंटर चाहिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन पूछा जाएगा, 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें 2 ऑप्शन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। उसके बाद जो है स्टेट बोर्ड मेन एग्जाम के लिए 2 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो है मैं सिलेक्ट कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। जो है सिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी सिटी में आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो है एक सिटी जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है। उसी तरह से जो है दूसरा प्रेफरेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट में देना है आपको प्रीलिम्स का एग्जाम, जो है दूसरा प्रेफरेंस में जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर जो कोई और आपको डालना है तो यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया है। इसी तरह से मेन एग्जाम के बारे में, मेंस एग्जाम के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में आपको डालना है, यहाँ पे चूज़ करके आप चूज़ करके डाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फिर उसके जो है सिटी पूछा जा रहा है कौन सी सिटी डालना है, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से सेकंड ऑप्शन में भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, चूज़ करके आप सेकंड प्रेफरेंस भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID कार्ड, यानी कि आपके पास एक जो है ID कार्ड होना चाहिए आपके नाम से, जो आपने नाम डाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सिलेक्ट करेंगे। और जो भी इसमें से आपको अवेलेबल है आपके पास ID कार्ड, वो ID कार्ड जो है आपको वहाँ पर जो एग्ज़ाम के टाइम जो है लेके जाना होगा। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर जो भी आपके पास ID कार्ड अवेलेबल हो वही यहाँ पर डालें, नहीं तो जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर में इंटर करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने ID प्रूफ चूज़ किया। जैसे ID प्रूफ की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक विद ड्यूली साइंड अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी कि बैंक पासबुक हो तो आपके पास जो उसका फोटोग्राफ अटेस्टेड होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अगर जो ID कार्ड है आपके पास इशूड बाई कॉलेज या स्कूल से ID कार्ड इशूड है तो वो जो है चलेगा, या तो फिर जो है ID कार्ड इशूड बाय गजेटेड ऑफिसर इन द ऑफिशियल लेटर हेड पे जो है ऑफिशियल लेटर हेड पे जो है ID कार्ड इशूड होना चाहिए। अदर अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट हो, वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड वगैरह। पैन कार्ड तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप एक बार देख लोगे जो भी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो जैसे कि वो आप यहाँ पर ले जा सकते हैं। पासपोर्ट वगैरह अगर जो आपके पास है तो वो भी ले जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने जो है आधार कार्ड चूज़ किया, उसके बाद यहाँ पर जो ID कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर उस पर हमें यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर मेंस प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन में हाउ किस तरह का आपको जो है पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप चूज़ कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एग्जाम में पेपर क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है अपने अकॉर्डिंग, उस तरह से आपको भी चूज़ कर लेना है। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है दोस्तों। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 10th का मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे डालना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, आप जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अपने अकॉर्डिंग चूज करके हम डाल सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, यानी कि जुड़वा भाई बहन है आप, तो यहाँ पर यस करके उनका डिटेल डालेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे उनके यहाँ पे जेंडर जो है यहाँ पे पूछा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाल देंगे। अगर जो जुड़वा भाई बहन नहीं हो तो यहाँ पर नो करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डिसेबल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसके बाद मैरिटल स्टेटस की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड, विडो, विडोवर, डिवोर्स्ड और जुडिशियल सेपरेटेड जो है इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको बिलोंग करते हैं। उसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है दोस्तों, आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं या फिर जो है छोड़ सकते हैं। फिर कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, यानी कि आधार वेरिफिकेशन का कंसेंट पूछा जा रहा है कि आप जो है आधार का डिटेल आप शेयर करना चाहते हैं या फिर नहीं, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चूज करके यहाँ पर जो है कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने यस कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग जो है आप चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फादर नेम का यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, यहाँ पे फिर मिडिल नेम पूछा जा रहा है, उसके बाद फिर लास्ट नेम पूछा जा रहा है, आप वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसी तरह से मदर नेम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डालना है दोस्तों। अगर जो आप मैरिड हैं, मैरिड में डाल लिया है आपने, तो यहाँ पर जो है स्पाउस यानी पत्नी का जो है यहाँ पर पति या पत्नी जो भी है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट तो अपने पति का नाम डालेंगे यहाँ पर, अगर जो मेल कैंडिडेट तो अपने पत्नी का नाम यहाँ पर डालेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं डिटेल भर ले रहा हूँ, उस तरह से आपको भी डिटेल भर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है डिटेल भर लिया है, अपने मदर और फादर का डिटेल भर लिया है। उसके बाद दोस्तों कोरस्पोंडेंस एड्रेस हमें यहाँ पे एड्रेस भरना है, अपने आधार के अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं यहाँ पर। एड्रेस भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है स्टेट सेलेक्ट करना है अपना, जो स्टेट से आपका एड्रेस में आता है यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिन कोड डालना है, जो पिन कोड आपका पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है, तो यहाँ पर हम इस पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर जो अलग अलग है तो यहाँ पर जो है आप परमानेंट एड्रेस अलग जो है वो, तो यहाँ पर आप वो भर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेम है मेरा एड्रेस, तो यहाँ पर मैं सेम करके यहाँ पर मैं वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया दोस्तों वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख दिया है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएशन जो है यहाँ पे मैंडेटरी है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल हमें डालना जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है पीरियड है ग्रेजुएशन या फिर जो है पास्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पास सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों किस स्ट्रीम से आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। और यहाँ पे कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी नाम लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लिख देना है। यहाँ पे दोस्तों कब पास किया है आपने, पासिंग डेट यहाँ पे लिखना है आपने, यानी कि फाइनल मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है आपको देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके यहाँ पर पासिंग डेट, यहाँ पे पासिंग डेट, मंथ और ईयर्स यहाँ पे चूज करना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे डालना है दोस्तों। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट का यहाँ पर जो है हमें मार्क्स जो है यहाँ पे डालना होता है, पर डेसिमल यानी जो आपका परसेंटेज आ रहा है उसके बाद 2 डिजिट का डेसिमल यहाँ पे हमें यहाँ पे इंटर करना है। अगर जो आपके पॉइंट में है तो यहाँ पर 2 डिजिट का डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमें इंटर करना होता है दोस्तों। इसके बाद ग्रेड आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो आपके पास डबल डिग्री है, कोई और डिग्री भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली से छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो डाल सकते हैं। अगर जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ और है तो वो भी आप चूज करके यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, अगर जो आपने कहीं पर काम कर रखा है तो उसका डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो है हम नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर जो आपके पास कोई है तो यहाँ पर आप डिटेल डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर जो कोई और भी अदर एक्सपीरियंस वगैरह है, 2 से 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऐड मोर वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे और जो है कोई उस अदर एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है वेदर डिजायर्स टू ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर जो आपको ट्रेनिंग वगैरह चाहिए एग्जाम से पहले तो वहाँ पर यस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है एग्जाम ट्रेनिंग के यहाँ पर डिटेल डालना होगा दोस्तों, किस तरह का यहाँ पे आपको डिटेल चाहिए, स्टेट कोड वगैरह और सेंटर ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यानी कि एग्जाम से पहले आपको ट्रेनिंग का एक जो किस तरह से एग्ज़ाम दिया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे चूज़ करके आप डाल सकते हैं। अगर जो नहीं चाहिए तो यहाँ पर जो है नो करेंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि SC ST OBC EX सर्विसमैन और DIX के लिए ही PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है प्री ट्रेनिंग का सर्विस जो है अवेलेबल है यहाँ पर, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है जो हमने सेलेक्ट किया है लोकल लैंग्वेज, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर मैंडेटरी आ गया है। बाकी अगर जो आपको कोई लैंग्वेज अदर लैंग्वेज भी आता है तो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम हिंदी वाले लैंग्वेज अगर जो आपको पढ़ना आता है, जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ करेंगे। पढ़ना आता है, लिखना आता है और बोलना आता है तो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे दोस्तों। अगर जो और कोई लैंग्वेज आता है तो यहाँ पर हम उस लैंग्वेज का नाम लिखेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी जितना भी प्रेफरेंसी है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे आपको लिखना आता है और पढ़ना आता है
और बोलना नहीं आता तो यहाँ पर छोड़ देंगे। अगर बोलना आता है आपको, थोड़ा मोड़ा बोलना आता है आपको, मतलब इंटरमीडिएट लेवल का आपको बोलना आता है, तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे। और अगर जो और कोई अदर लैंग्वेज आता है तो यहाँ पे चूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे और वैलिडेट वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रीव्यू हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो है एक बार सारा डिटेल देख लेंगे। यहाँ पे मेरा फोटो अपलोडेड है और यहाँ पे प्रीव्यू हम सारा एक बार चेक कर लेंगे। जो भी हमने डिटेल भरा है उसके अकॉर्डिंग जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कन्फर्मेशन पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फील्ड बाई इन माई एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जैक्ट मैच विद द नेम इन ID प्रूफ। यहाँ पे ये इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर जो थर्ड वाले ऑप्शन पे हमें नहीं क्लिक करना है, इसमें यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में बोला जा रहा है देयर इज ए चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इस पर हमें नहीं क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपने जो है यहाँ पर आपका नेम जो है चेंज किया है और आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम के टाइम पे आपको एक प्रूफ ले जाएंगे, तो इसको हमें क्लिक नहीं करना है। अगर जो आपका नेम चेंज अलग है तो इसको में आप क्लिक करके आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक किया है। यहाँ पर जो एक बार चेक करके हम सबमिट वाले बटन पे हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला बटन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंज ऑफ डिटेल ऑलरेडी इंटर्ड विल बी परमिटेड। यानी कि जो है आप एक बार रजिस्ट्रेशन में डिटेल डाल दिया उसके बाद इसके बाद जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फॉर द डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पे हमें जाना है, तो इस पर हम ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है फिर से कंफर्मेशन पूछा जा रहा है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, यानी कि आप जो है पक्का कंफर्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है हम डॉक्यूमेंट अपलोड वाले बटन पे आ चुके हैं। यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन मांगा जा रहा है, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान मांगा जा रहा है और राइट हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है दोस्तों। हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ पे ये डिक्लेरेशन हमें लिखना है। इस डिक्लेरेशन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ से हम ये डिक्लेरेशन इतना हम लिख देंगे। यहाँ पे आई और अपना नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अपना जो ब्लैंक दिख रहा है उसके डेट ऑफ बर्थ लिख करके सारा जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं और अपना नीचे में साइन करना है दोस्तों। तो इससे हम जो है मैं इसका लिंक जो है यहाँ इसका जो है लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ अपना हैंड रिटन लेफ्ट हैंड इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इस तरह से आपको भी अपलोड कर देना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपलोड कर दिया है लेफ्ट हैंड इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसी तरह से आपको भी अपलोड कर देना है। और यहाँ पर जो है कैप्चा वाले यहाँ पर मैं कैप्चा वाले बॉक्स में कैप्चा फिलअप कर दूँगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे दोबारा से कन्फर्मेशन पूछा जा रहा है और यहाँ पे दोबारा से जो है हमें दिखाया जा रहा है डिटेल प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। प्रीव्यू हम एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो है सारा डिटेल जो मैंने यहाँ पर भरा है यहाँ पर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर सारा डिटेल जो है यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेंगे एक एक करके। और प्रिंट एप्लीकेंट यहाँ पर हमारा जो है फाइनल सबमिट हो चुका है फॉर्म। यहाँ पर जो है हम उस फॉर्म को यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हम सेव करेंगे यहाँ पर सेव एज PDF वाले बटन पे क्लिक करके हम फॉर्म को सेव कर लेंगे। तो मेरा फॉर्म जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। इस तरह से सेव करके हम यहाँ पर फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेंगे। इस तरह से दोस्तों आप फॉर्म को भर सकते हैं आसान तरीके से। और अगर जो किसी तरह का जो है प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पर, अगर जो किसी तरह का प्रॉब्लम है तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।